साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो सामान्य हिंदी की आर ओ की परीक्षा के लिए हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा यानी कि तत्सम एवं तद्भव शब्द। इसकी एक मैराथन वीडियो रहेगी जिसमें सभी पिछली जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा और आगामी जो परीक्षा है आर ओ के लिए उसके लिए ये कंप्लीट सफिशिएंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपने तद्भव एवं तत्सम शब्दों को कंप्लीट कर लें। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहला प्रश्न है यानी कि बच्चा। ये प्रश्न है कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा यानी कि वत्स। बच्चा को क्या कहते हैं? वत्स। तो इसका विश्लेषण यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है यानी कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अग्नि एक तत्सम शब्द है, पुष्प एक तत्सम शब्द है और आपका शलाका ये भी एक आपका तत्सम शब्द है। लेकिन जो 14 है वह एक तद्भव शब्द है और 14 का तत्सम होता है यानी कि चतुर्दश। देखते हैं इसका विश्लेषण यानी कि व्याख्या कह रही है कि 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः आग यानी कि अग्नि का आग होता है, पुष्प का फूल होता है और शलाका का शलाई होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा यानी कि शाटिका। तो इसका विश्लेषण है शाटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है, रस्सी रेन तथा सरसों तद्भव शब्द है, इनका क्रमशः तत्सम रज्जु यानी कि आपका रज्जु रजनी तथा सर्षप होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा है कि बारात का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा यानी कि वर यात्रा। इसकी व्याख्या है बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है, अन्य विकल्प असंगत है। पांचवा क्वेश्चन है कि मोती का तत्सम रूप है, किसका? मोती का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तत्सम में मृत्तिका कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है मिट्टी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्तिका है, अन्य विकल्प असंगत है। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा यानी कि ओझा इनमें से एक तद्भव शब्द है। अन्य विकल्प जैसे कि उलूक को उल्लू कहते हैं तद्भव में, कूप को कुआ कहते हैं, पुस्तक को पुस्तिका कहते हैं। देखते हैं आपका इसकी व्याख्या यानी कि ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है, उल्लू कूप तथा पुस्तक तत्सम है, इनके तद्भव क्रमशः उल्लू कुआ तथा पोथी होता है। पुस्तक को क्या होता है? पोथी होता है और पुस्तिका भी होता है। देखते हैं आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा यानी कि सरीसृप। क्या सरीसृप क्या है? इसमें तत्सम है। अन्य विकल्प क्या है? तद्भव है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सरीसृप तत्सम शब्द है, शपूत शांकल तथा सांझ तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम क्रम से सुपुत्र श्रृंखला तथा संध्या होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा यानी कि घर क्या इनमें से एक तद्भव शब्द है, अन्य विकल्प तत्सम है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या यानी कि घर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ग्रह होता है यानी कि ग्रह। ज्योत्सना, इस शब्द को देख लीजिए, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्योत्सना श्रेष्ठी तथा परीक्षा तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव क्रम से जौन शेड तथा सरयू होता है। अगला क्वेश्चन है कि अखरोट का तत्सम रूप है, तो इसका सही अक्षर विकल्प सी हो जाएगा। अखरोट को क्या कहते हैं? अक्षोट कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या है अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट है, शेष विकल्प असंगत हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा यानी कि अक्षवाट को क्या कहते हैं? हम अखाड़ा कहते हैं, तो यही विकल्प सही हो जाता है। और इसकी व्याख्या है विकल्प बी का युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है, अन्य विकल्पों के सही युग्म इस प्रकार हैं यानी कि मधुक महुआ, अद्रक, इक्षु को ईख कहते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी यानी कि कपूत का क्या होता है? शपूत, ठीक है। यही एक अशुद्ध है। अन्य विकल्पों में क्या है देखते हैं इसकी व्याख्या। विकल्प सी में दिया गया है कि तद्भव
युग्म इसका तत्सम युग्म युग्म कुपुत्र सुपुत्र है, अन्य विकल्प शुद्ध है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, इसकी व्याख्या है उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उच्छ्वास होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अर्घट का क्या होता है, रहट। ठीक है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी है, अर्घट का क्या हो जाएगा, रहट। तो इसकी व्याख्या है अर्घट रहट तत्सम तद्भव का युग्म सही है, शीश विकल्प त्रुटिपूर्ण है, इनके सही युग्म इस प्रकार है, जैसे कि लोहकार, यानी कि लोहकार का क्या होता है, लोहार होता है। लक्ष्य का क्या होता है, लाख होता है। और मिष्ट का क्या होता है, मीठा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि बत्ती। वर्तिका का क्या होता है, बत्ती होता है इसका तद्भव रूप। इसकी व्याख्या है वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती होता है। अगला 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, क्या, गोत। गोत्र का क्या होता है, गोत होता है। तो इसकी व्याख्या है गोत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गोत होता है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि उलाहना शब्द का तत्सम रूप होता है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उलाहना का तत्सम आपका उपालंब होता है, क्या होता है, उपालंब होता है। तो इसकी व्याख्या है कि उलाहना शब्द का तत्सम उपालंब होता है, अन्य विकल्प इसमें भिन्न है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगाड़ा का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि श्रृंगालक। श्रृंगाटक किसको कहते हैं, सिंगाड़ा को कहते हैं, तो इसका सही विकल्प ए है। इसकी व्याख्या है सिंगाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसकी अगर विकल्प की बात करें, तो अगर आप बात करते हैं गोपाल, घर, कपूत और सूत, तो इसका सही आंसर विकल्प ए है, यानी कि इसमें तत्सम गोपाल है। इसकी व्याख्या है गोपाल तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर, कपूत तथा सूत तद्भव शब्द है, इनका तत्सम क्रमशः ग्रह, कुपुत्र तथा शूद्र होता है। देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भभूत का तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि विभूति। क्या है, विभूति। इसकी व्याख्या है भभूत का तत्सम शब्द विभूति होता है। देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि पिटारा। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, विकल्प डी सही है इसका, यानी कि पिटारा। इसकी व्याख्या है, यानी कि पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है। प्राप्ति विज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रम से पहचान तथा पहनना होता है। देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि जीर्ण। जीर्ण इनमें से क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जीर्ण तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जीना होता है। दही तथा दहक तद्भव शब्द हैं, जिनका तत्सम क्रम था दधी। दही का क्या होता है, दधी होता है, तथा जो गाहक होता है उसका ग्राहक होता है। गयंध हाथी का पर्यायवाची होता है। गयंध हाथी का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अग्रहायण। क्या है, अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण है। इसकी व्याख्या है अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। शीर्ष विकल्प असंगत हैं। देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ। ओष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंट होता है। उत्साह यानी कि उजला, उल्लू तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम क्रम से उल्लास, उज्ज्वल तथा उलूक है। देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवा का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या कह रही है कि आपका परिवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा है। धातव्य है कि परिवा को परिवा भी बोला जाता है। देखते हैं 26वां क्वेश्चन, यानी कि 26 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि पर्यंक पलंग का तद्भव और तत्सम शब्द, यानी कि जो पलंग होता है उसका तत्सम पर्यंक होता है। इसकी व्याख्या है आपकी विकल्प सी का युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टिकोण से सही है। शीर्ष युग्म असंगत हैं, इनके शुद्ध युग्म इस प्रकार हैं, यानी कि शक्तु का सत्तु होता है, घोटक का घोड़ा होता है, और आपका करपर का खोपड़ी होता है। देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो इस
में सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। आंसू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आंसू का अश्रु। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। एकत्र, वानर तथा उच्च तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव इकट्ठा, बंदा तथा ऊंचा होता है। देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कपित का तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि कैथा। कैथा को हम कपित कह सकते हैं तत्सम में, तद्भव में, यानी कि कपित की बात करें, कपित एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा आपका कैथा। देखते हैं इसका विश्लेषण। कपित का शब्द तत्सम है, इसका तद्भव कैथा होता है। कपूर, केला तथा खजूर तद्भव शब्द हैं, इनकी क्रम से तत्सम कर्पूर, कदली तथा खरजूर हैं। देखते हैं 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि चात्वाल। चात्वाल को क्या कहते हैं हम? चबूतरा कहते हैं। तो इसकी व्याख्या है, चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चत्वाल अथवा चत्वर होता है। चत्वाल का अर्थ होमकुंड, वेदी तथा चतुर होता है, जबकि चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान, मंच होता है। देखते हैं आपका 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि पूंजी एक आपका क्या है? तद्भव शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। नयन तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम नयन होता है। मूर्ख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मूर्ख होता है। इसी प्रकार शगुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शकुन होता है। देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंत का तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि जो बेंत का तत्सम रूप आपका वेत्र होता है, इसकी व्याख्या है बेंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वेत्र होता है। देखते हैं 32 क्वेश्चन कह रहा है कि चना का तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चना का तत्सम रूप चणक होता है। इसकी व्याख्या है चना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चणक होता है। देखते हैं 33 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊन का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऊन का तत्सम ऊर्ण होता है। इसकी व्याख्या है, यानी कि ऊन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ऊर्ण होता है। देखते हैं 34 क्वेश्चन कह रहा है कि थाली का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। इसकी व्याख्या है थाली का तत्सम रूप स्थाली है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है, थाल का तत्सम स्थाल होता है। देखते हैं 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि जामुन का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि जामुन का तत्सम रूप जम्बू होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा गया है कि आपका जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जम्बू है। देखते हैं 36वां क्वेश्चन कि एक तत्सम शब्द है, तो एक क्या एक तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द की बात करें तो विकल्प सी सही है। डाकिनी एक तत्सम शब्द है, इसकी व्याख्या है, यानी कि डाकिनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन होता है। विनती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विनती होता है। इसी प्रकार अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अट्टालिका होता है। देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इन विकल्पों में तद्भव शब्द की बात करें तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 14 एक तद्भव शब्द है, इसकी व्याख्या है 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश है। चतुर्थ एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव 4 होता है। देखते हैं 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि आभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि आभ्यंतर का तद्भव भीतर होता है। इसकी व्याख्या है कि अभ्यंतर तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव भीतर होता है। बाहर तथा गहरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्रम से बाह्य एंड गंभीर होता है। इसमें एक नोट करके दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टिकोण से आभ्यंतर शब्द अशुद्ध हैं, शुद्ध शब्द अभ्यंतर है। देखते हैं 39 क्वेश्चन कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। जो पंजीरी शब्द है वो एक तद्भव शब्द है, इसकी व्याख्या देखें तो पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द हैं। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, तो इनमें अगर तद्भव शब्द की बात करें तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि अटल एक तद्भव शब्द है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो आपकी अटल तद्भव शब्द है,
अटल का तत्सम स्थिर होता है, जबकि आतुर, अतिथि तथा अजिर तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन कह रहा है कि बांका का तत्सम शब्द है, बांका का तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि बांका का तत्सम वक्र होता है। इसकी व्याख्या है बांका का तत्सम वक्र होता है। तिर्यक तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव तिरछा होता है। देखते हैं आपका 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। पनसारी एक तत्सम शब्द नहीं है, अन्य विकल्प इसमें सभी तत्सम शब्द हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो आपका पनसारी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम पर्णशालिक होता है। पिटक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव पिटारा होता है। देखते हैं आपका 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से तद्भव और तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि जो ओस है वो एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम अवश्याय होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। अपाहिज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अपाद हस्त होता है। कौड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कपर्दिका होता है। ओस तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम अवश्याय होता है। गेहूं तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोधूम होता है। देखते हैं 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। पसीना एक आपका तद्भव शब्द है। अगर इसी क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो पसीना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रस्वेद होता है। पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्वान होता है। पश्चाताप तथा पुत्रवधू तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव क्रमशः पछतावा तथा पतोहु होता है। देखते हैं 45 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। विकल्प आपका इसमें हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि अग्निष्ठ का, यानी कि अग्निष्ठ का आपका तद्भव होता है अंगीठा। ठीक है, इसकी व्याख्या है अग्निष्ठ का तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव अंगीठी होता है। इसी प्रकार विकल्प सी युग्म इसका सही है। शेष विकल्प इसके शुद्ध हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। साए एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि देखते हैं इसकी व्याख्या। साए तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाम होता है। इसी प्रकार दुलार, गृहस्थी तथा पांव तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रम से द्वार, गृहस्थी तथा पाद है। देखते हैं 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। एकल का तद्भव रूप अकेला होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। अक्ल एक तद्भव शब्द है और इस अक्ल का तद्भव अकल होता है। देखते हैं 48 क्वेश्चन कह रहा है कि करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा होता है। इसकी व्याख्या है करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। देखते हैं 49 क्वेश्चन कह रहा है कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। कैवर्त का तद्भव रूप केवट होता है। इसकी व्याख्या है कैवर्त शब्द का तद्भव केवट है, नाव खेने वाला नाविक होता है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि गृध शब्द का तद्भव रूप है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। गृध का तद्भव रूप गीध होता है। इसकी व्याख्या है गृध शब्द का तद्भव रूप गीध होता है। 51वां क्वेश्चन है सृष्टि का तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। सृष्टि का तद्भव सौंठ होता है। इसकी व्याख्या है, यानी कि सृष्टि का तद्भव शब्द सौंठ है। देखते हैं 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। मक्षी का तत्सम रूप मक्षिका होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, मक्खी शब्द का तत्सम रूप मक्षिका होता है। देखते हैं 53वां क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। इसकी व्याख्या है हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होता है। देखते हैं 55 क्वेश्चन कह रहा है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है, यानी कि इसकी व्याख्या है हुलास शब्द का
तत्सम रूप उल्लास होता है। देखते हैं 56वां क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल तथा नारिकेल भी होता है। देखते हैं दोनों ही इनमें सही हैं। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एवं सी दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में स्वीकृत किया है। 57वां क्वेश्चन कह रहा है कि सींग शब्द का तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि सींग का तत्सम आपका श्रृंग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि 58 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि कोयल एक तद्भव शब्द है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अचरज होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्द उज्ज्वल तथा कंटक का तद्भव क्रमशः उजाला तथा कांटा होता है। देखते हैं 59 क्वेश्चन कह रहा है कि अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। इसकी व्याख्या है कि अट्टालिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अटारी होता है। 60 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। 3 एक आपका तद्भव शब्द है, अन्य विकल्प तत्सम है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। 3 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्रिणी होता है। नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव क्रमशः नंगा तथा भौरा होता है। देखते हैं 61 क्वेश्चन कह रहा है करपर का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका देखते हैं करपर। तो इसकी व्याख्या देखेंगे पहले। कपूर कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द हैं, तो इनके तत्सम क्रम से कपूर को कर्पूर, कपड़ा को करपट और आपका खप्पर को खरपर कहते हैं। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव केकड़ा होता है। प्रस्तुत विकल्प में करपर का कोई तद्भव रूप नहीं है। देखते हैं 62वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो इसमें सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। दधी और भात एक सही जोड़ी नहीं है, अन्य विकल्पों की जोड़ी बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या है विकल्प बी में प्रस्तुत तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भक्त होता है। 63 क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि वत्स और परक एक अशुद्ध जोड़ी है, अन्य विकल्पों की जोड़ी बिल्कुल सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। विकल्प बी का शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला शब्द तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव है। परक का तत्सम परीक्षा होता है। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, शेष विकल्प से इसका कोई साम्य नहीं है। देखते हैं 65 क्वेश्चन कह रहा है कि चूर्ण का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। चूर्ण का तत्सम रूप चूर्ण होता है। इसकी व्याख्या है चूर्ण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण होता है। चर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा होता है, जबकि चक्षु आंख का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं 66 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि रात शब्द तत्सम नहीं है। रात एक तद्भव शब्द है, रात का तत्सम रात्रि होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। व्याख्या कहती है कि रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है। इंदु, मनोज और दिनेश क्रमशः चंद्रमा, कामदेव और सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। 67 क्वेश्चन कह रहा है कि तिक्त शब्द का तद्भव है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। तिक्त का तद्भव तीता होता है, तीता इसका विश्लेषण है। तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तीखा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तीक्ष्ण होता है। देखते हैं 68 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि आधा एक तद्भव शब्द है, आधा का तत्सम आपका अर्ध होता है। इसकी व्याख्या है आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुआं होता है। देखते हैं 69 क्वेश्चन कह रहा है कि
तत्सम शब्द है, तो इनमें से विकल्प बी और सी सही हैं। देखते हैं पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम हैं, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। सही वर्तनी क्लिष्ट है, यानी कि क्लिष्ट नहीं होती है, क्लिष्ट होती है, यानी कि ठा नहीं होता है, टा होता है उसके अंत में। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों तत्सम शब्द हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प बी एवं सी दोनों उत्तर को सही माना गया है। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि ढीठ शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। ढीठ का तत्सम दृष्ट होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। ढीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दृष्ट होता है। देखते हैं 71 क्वेश्चन कह रहा है कि ढीठ का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ढीठ का तत्सम रूप दृष्ट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन विकल्पों में तत्सम शब्द आपका सी है, यानी कि व्याघ्र एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बाघ होता है। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। मनई एक तद्भव शब्द है, तो इसकी व्याख्या है मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मानव होता है, जबकि तद्भव शब्द क्रम से मानुष तथा मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। देखते हैं 74 क्वेश्चन। दीठी का तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। दीठी का तत्सम रूप दृष्टि होता है, इसकी व्याख्या है दीठी का तत्सम रूप दृष्टि है। 75 क्वेश्चन है कि मुद्री का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होता है, इसकी व्याख्या है मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है, अन्य विकल्प सही नहीं है। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि शुश्रूषा एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है शुश्रूषा तत्सम शब्द है। शुन्नर अपजस तथा अक्षर तद्भव शब्द हैं, इनके क्रम से तत्सम रूप सुंदर अपयस तथा अक्षर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 77 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। विस्मय शब्द एक तत्सम शब्द है, इसकी व्याख्या है विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है, यह तत्सम शब्द है। शेष शब्द तद्भव हैं। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है, इसकी व्याख्या आपकी मुमुक्षु तत्सम शब्द है, शेष तद्भव हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि गधा का तत्सम रूप है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। गधा का तत्सम रूप गर्दभ होता है, इसकी व्याख्या गधा का तत्सम गर्दभ होता है। देखते हैं 80 क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रिय का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि प्रिय का तद्भव शब्द पिया होता है। प्रिय का तद्भव शब्द पिया होता है, इसकी व्याख्या है प्रिय का तद्भव पिया होता है। 81 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि नेह एक तत्सम शब्द नहीं है। नेह एक तद्भव शब्द है, नेह का तत्सम स्नेह होता है। देखते हैं आपका 82 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। पंख एक तद्भव शब्द है, इसकी व्याख्या है पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है। पृष्ठ तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव पीठ होता है। लज्जा तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव लाज होता है। देखते हैं आपका 83 क्वेश्चन, यानी कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आपका इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। निडर एक आपका तद्भव शब्द है। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि निडर तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम निर्वय होता है, अन्य सभी विकल्प तत्सम हैं। देखते हैं 84 क्वेश्चन कह रहा है कि पक्ष का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है, इसकी व्याख्या है पक्ष का तत्सम रूप पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंख होता है। तद्भव शब्द
पंक्षी तथा तत्सम रूप पक्षी होता है। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि सप्तशती एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सप्तशती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सतसई होता है। शक्कर, होली तथा मोती तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम क्रम से शर्करा, होलिका तथा मौक्तिक होता है। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। कोयल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से भौरा, यानी कि भ्रमर का तद्भव भौरा, व्याघ्र का तद्भव बाघ और आपका क्षीर का तद्भव खीर होता है। देखते हैं 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। नयक, नया का तत्सम 90 होता है। इसकी व्याख्या है, नया का तत्सम 90 होता है। शेष इसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ का तद्भव पन्ना होता है। तो यही युग्म एक सही है। इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। विकल्प बी में प्रस्तुत पृष्ठ तत्सम पन्ना तद्भव का मेल सही है। अन्य सही युग्म का इस प्रकार होंगे, हरिद्रा हल्दी, पर्यंक पलंग तथा चुल्ली चूल्हा होता है। देखते हैं 89 क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, वे कहे जाते हैं। तो वो क्या कहे जाते हैं? वो एक तत्सम शब्द कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन का विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहे जाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं तद्भव कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इसमें तीर्थ एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है, तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीर्थ होता है। अन्य विकल्पों में तद्भव शब्द हैं। देखते हैं 91 क्वेश्चन कह रहा है कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अंगीठी का तत्सम अंगिष्ठिका होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका है। शेष विकल्प गलत हैं। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सूरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होता है। दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। आंख का तत्सम, आंख एक तद्भव शब्द है, ये एक तत्सम शब्द नहीं है। आंख का तत्सम आपका अक्षी होता है। इसकी व्याख्या है, आंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षी होता है। नयन, नेत्र तथा दृग आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि कपूर एक तद्भव शब्द है, ये एक तत्सम शब्द नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। मृत्तिका, विकार तथा कपाट तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव क्रम से मिट्टी, बिगाड़ तथा किवाड़ होता है। 95 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। मुख एक तत्सम शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह होता है। कान का तत्सम कर्ण होता है। जीव का तत्सम जिह्वा होता है तथा दांत का तत्सम दंत होता है। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि भमरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम। देखते हैं इसकी व्याख्या। भवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। मधुप तथा मधुकर भवरा के पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं 97 क्वेश्चन।
श्रृंगार शब्द का तत्सम है, इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या में कहा गया है कि श्रृंगार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंगार होता है। शीश विकल्प गलत है। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि खंडर का तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। खंडर का तत्सम खंड ग्रह होता है, इसकी व्याख्या है खंडर का तत्सम शब्द खंड ग्रह है। शीश विकल्प गलत है। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि देवर का तत्सम शब्द है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। देवर का तत्सम शब्द द्वर होता है, इसकी व्याख्या है देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम देवर होता है। शीश विकल्प गलत है। 100 क्वेश्चन कह रहा है कि देवर का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। देवर का तत्सम रूप देवर होता है, इसकी व्याख्या हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 101 क्वेश्चन कह रहा है कि मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। मक्खन का तत्सम शब्द मक्खन होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, मक्खन का तत्सम मक्षण होता है, इसे मंथज भी कहते हैं। 102 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि दिन एक तत्सम शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। दिए गए विकल्पों में दिन तथा दिवस तत्सम शब्द है। करोड़ कोटि पीपल का तत्सम पिप्पल होता है। तेल का तत्सम तेल का तत्सम तेल होता है, और क्रमशः तद्भव शब्द हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 103 कह रहा है कि पीपल शब्द का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। पीपल शब्द का तत्सम रूप पिप्पल होता है। देखते हैं 104 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। खरपर एक तद्भव शब्द नहीं है, यह एक तत्सम शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। खरपर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खपड़ा या खप्पर होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्वरित होता है। जबकि आज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अद्य होता है। धीरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धैर्य होता है। 105 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि दही और दही। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि दधी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दही होता है। शीश युग्म सही है। 106 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। कपाट और कपड़ा, यानी कि कपाट का तद्भव कपड़ा होता है। इसकी व्याख्या है कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ होता है। जबकि कपड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपट होता है। शीश युग्म सही नहीं है। 107 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऊंट। उट्र एक तत्सम शब्द है, और उट्र का तद्भव ऊंट होता है, यानी कि ये ऊंट नहीं है, ये उष्ट होगा इसका, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या में कहा गया है कि उष्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंट होता है। शीश युग्मों में कोई त्रुटि नहीं है। 108 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। मोती एक तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या है मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव आग तथा घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। घट का तद्भव घड़ा होता है। देखते हैं 109 क्वेश्चन कह रहा है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप आपका सी होगा, यानी कि पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। देखते हैं 110 क्वेश्चन कह रहा है कि पलंग का तत्सम रूप पर्यंक होता है। देखते हैं 111 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग में से कौन त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। पर्यंक पटरी एक अशुद्ध है, इसकी व्याख्या है पर्यंक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पलंग होता है। शीश युग्म सही है। 112 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से
एक शब्द तद्भव है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि कपास एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपास होगा। दिन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द के यानी कि तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है, जबकि स्कंद शब्द का तद्भव कंधा होता है। देखते हैं आपका 113 क्वेश्चन कह रहा है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि अखरोट शब्द का तत्सम अक्षोट होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट होता है, जबकि अक्षवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। 114 क्वेश्चन कह रहा है कि अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। अकार्य शब्द का तद्भव रूप अकाज होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन कह रहा है कि टकसाल का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। टकसाल का तत्सम रूप टंकशाला होता है। देखते हैं 116 क्वेश्चन। इनमें से तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि पाद एक तत्सम रूप है। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पैर होता है अथवा पांव भी होता है। भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम महिषी होता है तथा तद्भव शब्द 12 का तत्सम द्वादश होता है। सच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत्य होता है। देखते हैं 117 क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। गोबर का तत्सम गोमेय होता है। इसकी व्याख्या है कि गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोमेय या गोमल होता है। देखते हैं 118 क्वेश्चन। माँ का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि माँ का तत्सम मात्र होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि माँ का तत्सम मात्र अथवा अम्बा होता है। शेष विकल्प सही नहीं है। 119 क्वेश्चन कह रहा है कि माँ शब्द का तत्सम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए और सी हो जाएगा, यानी कि माँ शब्द का तत्सम आपका माता भी होता है और आपका मातृ भी होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। डॉक्टर हरदेव बहारी कृत राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मातृ दोनों हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी को माना है, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में आयोग ने इस प्रश्न के लिए 2 उत्तरों ए और सी को सही माना है। 120 क्वेश्चन कह रहा है कि खाट का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। खाट का तत्सम रूप खटवा होता है। इसकी व्याख्या है खाट का तत्सम रूप खटवा है। शेष विकल्प गलत हैं। 121 क्वेश्चन कह रहा है कि पनही शब्द का तत्सम रूप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि पनही का तत्सम रूप उपानय होता है। इसकी व्याख्या है पनही का तत्सम उपानय है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान होता है, जबकि तांबूल पान का पर्यायवाची शब्द है। पणही का इससे कोई संबंध नहीं है। देखते हैं 122 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ण का तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। पर्ण का तद्भव शब्द पन्ना होता है। इसकी व्याख्या है पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द पन्ना या पान होता है। देखते हैं आपका 123 क्वेश्चन कह रहा है कि पोखर का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर है। देखते हैं 124 क्वेश्चन कह रहा है कि दाहिना का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण होता है। इसकी व्याख्या है दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण है। शेष विकल्प गलत हैं। 125 क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि
सुई का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप सूची होता है, इसकी व्याख्या है सुई का तत्सम सूची अथवा सूचिका होता है। शेष विकल्पों से इसका कोई संबंध नहीं है। 126वां क्वेश्चन कह रहा है कि हस्त का तद्भव है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। हस्त का तद्भव हाथ होता है, इसका विश्लेषण है, यानी कि हस्त का तद्भव हाथ होता है, हाथी का तत्सम हस्ती होता है। शेष विकल्प अलग अर्थ प्रकट करते हैं। 127 क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका सही आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि हाथ एक तत्सम शब्द नहीं है। इसकी व्याख्या है हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होता है। शेष शब्द तत्सम है। देखते हैं 128वां क्वेश्चन कि ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका शायद सी हो जाएगा, यानी कि ससुर का तत्सम शब्द ससुर होता है। इसकी व्याख्या है ससुर शब्द का तत्सम रूप श्वसुर होता है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। 129वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि ससुर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ससुर होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। ससुर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम ससुर होता है, जबकि कृष्ण शब्द कान तथा किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम तथा यूथ शब्द जत्था का तत्सम है। 130 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। दिन एक तत्सम शब्द है। देखते हैं इसका सही आंसर, यानी कि दिन तत्सम शब्द है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं, जबकि कान कर्ण का तद्भव रूप है, बाह्य का तद्भव रूप तथा जमुना का तद्भव रूप जमुना है, यानी कि जो जमुना का एक तद्भव रूप शब्द है और यमुना उसका एक तत्सम शब्द है। देखते हैं 131वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। एक का तत्सम इक्षु होता है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप इक्षु होता है, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची शब्द है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण हैं। 132वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। अटारी का तत्सम स्वरूप अट्टालिका होता है, इसकी व्याख्या आपका, यानी कि अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अट्टालिका होता है। 133 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। बंदर एक तत्सम शब्द, यानी कि बंदर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बानर होता है, इसकी व्याख्या है, यानी कि बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बानर होता है। तत्सम शब्द भ्रमर का तद्भव भौरा होता है। पवन शब्द का तत्सम पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हवा होता है। देखते हैं 134वां क्वेश्चन। 134 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। बंदर एक तद्भव शब्द है। इस क्वेश्चन की व्याख्या हम पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अगला 135वां क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि पत्ता का तत्सम पत्र होता है, इसकी व्याख्या है तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म पत्रा पत्र है, जबकि इसी रूप में अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार हैं। हाथ का तत्सम हस्त होता है, रात का तत्सम रात्रि होता है तथा नाच का तत्सम नृत्य होता है। दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है
वो सभी शब्द आपके तद्भव कहे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं 136वां क्वेश्चन कि आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। आखर का तत्सम रूप अक्षर होता है। इसकी व्याख्या है आखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर होता है, जबकि अक्षी, अम्ब तथा अद्य तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से, यानी कि अक्षी का तद्भव आँख होता है, अम्ब का तत्सम अम्बा होता है, अम्मा होता है, और आपका अद्य का तद्भव आज होता है। देखते हैं 137वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि उच्च एक तत्सम शब्द है, अन्य विकल्प तद्भव हैं। इसकी व्याख्या है उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा होता है, जबकि अकाज, अनि तथा शिख तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रम से अकार्य, अणि तथा शिष्य हैं। देखते हैं 138वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि घड़ा एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या है घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट होता है, जबकि दक्षिण, खटवा तथा खरजूर तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से दाहिना, खाट तथा खजूर हैं। 139वां क्वेश्चन है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि नाक का तत्सम नासिका होता है। तो यही विकल्प सही है। इसकी व्याख्या है प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी सही शब्द युग्म है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म इस प्रकार हैं। कान का तत्सम कर्ण होता है, ओंठ का तत्सम ओष्ठ होता है, और आंख का तत्सम अक्षी होता है। 140वां क्वेश्चन कह रहा है कि ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। ओष्ठ का तद्भव आपका ओठ होता है। देखते हैं 141वां क्वेश्चन, ओठ का यानी कि ओठ किस श्रेणी का शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। यह एक तद्भव शब्द है। देखते हैं इसकी व्याख्या, ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, ओठ का तत्सम ओष्ठ होता है। देखते हैं 142वां क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि सर्प का तद्भव सांप होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प सी सही शब्द युग्म है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है, यानी कि किंचित का होता है कुछ, यानी कि किंचित का तद्भव कुछ होता है, लक्ष्य का तद्भव लाख होता है, और क्षेत्री का तद्भव कीर्ति होता है। देखते हैं 143वां क्वेश्चन, धरती शब्द का तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि धरती शब्द का तत्सम शब्द धरित्री है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि धरती का तत्सम शब्द धरित्री है होता है। धरणी तथा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि धात्री तत्सम क्रम से इसका दाई होता है। देखते हैं 144वां क्वेश्चन, डंडा शब्द का तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि डंडा का तत्सम दंड होता है। इसकी व्याख्या है डंडा शब्द का तत्सम रूप दंड होता है। लाठी, दंभ तथा दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। 145वां क्वेश्चन है कि पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। इसकी व्याख्या है आपकी पत्थर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है। पाहन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पाषाण होता है। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं 146वां क्वेश्चन, महुआ शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। महुआ शब्द का तत्सम मधुक होता है। इसकी व्याख्या है महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है। मधुक तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। 147वां क्वेश्चन है कि शियार का
तत्सम क्या है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है, श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाला होता है, यानी कि श्यालक का तद्भव शाला होता है। देखते हैं 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंगोट का तत्सम शब्द है, यानी कि लंगोट का तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर लिंगपट्ट है। इसकी व्याख्या है लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट्ट होता है। शीर्ष विकल्प सही नहीं है। देखते हैं 149वां क्वेश्चन, भतीजा का तत्सम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है, भ्रातृज्य होता है। इसकी व्याख्या है भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्य है, जबकि भौरा का तत्सम भ्रमर, भाई का तत्सम भ्राता तथा भतीजी का तत्सम भ्रातज्या होता है। देखते हैं 150वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शौत का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। शौत का तत्सम रूप शपथनी होता है। इसकी व्याख्या है शौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप शपथनी होता है, जबकि शौतन शब्द शौत का पर्यायवाची शब्द है। सौतर्ण शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है। सहपत्नी का अर्थ पत्नी के साथ होता है। 151वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। सपत्नी एक तत्सम शब्द है। देखते हैं 152वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है, इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ का तद्भव जेठ होता है। इसकी व्याख्या है ज्येष्ठ का तद्भव शब्द जेठ है, जबकि जाड्य का तद्भव जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा और युक्ति का तद्भव जुगति होता है। 153वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि बहरा एक तद्भव शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। बहरा का तत्सम वधिर होता है, जबकि वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ताव होता है। तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव गहरा होता है। 154वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि यज्ञमान एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है यज्ञमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जजमान अथवा जजमान है, जबकि तद्भव शब्द स्वप्ना का तत्सम स्वप्न होता है, सयाना का तत्सम संज्ञान होता है। इसी प्रकार तद्भव शब्द ओस का तत्सम अवश्याय होता है। 155वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि धूम्र का तद्भव धुआं होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि धूम्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव धुआं होता है। इसी प्रकार जुआ, भौरा तथा मक्खी तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम शब्द क्रम से धूत, भ्रमर तथा मक्षिका होता है। 156वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। अम्य एक तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि इसका विश्लेषण है अम्य तद्भव शब्द नहीं है, अम्य तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत होता है, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गमन तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रम से मानस, खंबा तथा गौना है। देखते हैं 157वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्ठ का तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। कोष्ठ का तद्भव कमरा होता है। इसकी व्याख्या है कोष्ठ का तद्भव शब्द कमरा है। इसी प्रकार काठ, केवट एवं कुछ तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम शब्द क्रम से काष्ठ, कैवर्त तथा किंचित होते हैं। 158वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ होता है, जबकि प्रतिवेश पड़ोस का तत्सम है। प्रस्वेद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पसीना होता है। इसी प्रकार पुष्कर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पोखर होता है। 159 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से
तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि चख एक तत्सम शब्द नहीं है। अन्य विकल्प इसके तत्सम हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। चख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चक्षु है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव शब्द क्रमशः कारज, जुगति तथा श्रृंगार हैं। 160 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि विसरना एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपका, यानी कि देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। विसरना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विस्मृति होता है। इसी प्रकार उपान है, गुंजा तथा गुंठन के तद्भव पनही, घुंगुची तथा घूंघट हैं। 161 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। षष्ठ एक तत्सम शब्द है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, षष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छठा है, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका तथा नहाना का तत्सम नखहरण होता है। नेयर का तत्सम ज्ञाति ग्रह है। देखते 162वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। स्कंद का तद्भव कंधा होता है। इसकी व्याख्या है, स्कंद का तद्भव शब्द कंधा है, जबकि स्तंभ का तद्भव रूप खंबा है। अभ्यंतर का तद्भव भीतर तथा चौपाया का तत्सम चतुष्पद होता है। देखते हैं 163वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि पाषाण एक तत्सम शब्द है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, पाषाण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पाहन होता है। पत्थर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रस्तर होता है, जबकि सांचा का तत्सम सच्चक होता है। रीस का तत्सम ईर्ष्या होता है। 164वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। बुभुक्षा का तद्भव भूख होता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, बुभुक्षा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भूख है। इसी प्रकार अंगोछा, विषो तथा छिल का तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रम से अंगपुच्छा, विश्व तथा सकल होगा। 165 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि मृत्तिका एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है, मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मिट्टी है, जबकि वाघ, रेन तथा छाजन तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रम से बलगा, रजनी तथा छादन है। 166 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। कड़वा एक तद्भव शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन का व्याख्या क्या कहती है कि कड़वा का तत्सम कटु होता है, जबकि कटाह, अवर तथा रिक्त तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से कड़ाह और तथा रीता है। देखते हैं 167 क्वेश्चन 167 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम रूप कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। कटु एक तत्सम शब्द है, कड़वा का तत्सम कटु होता है। देखते हैं 168 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम होता है, जबकि गृध्र, गौ तथा ग्रंथि तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से गीध, गाय तथा गांठ हैं। देखते हैं 169 क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं शब्द का तत्सम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। 170 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि निम्ब एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है, निम्ब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नीम होता है। इसी प्रकार नेह, तपसी तथा दाख तद्भव हैं। इनके तत्सम क्रम से स्नेह, तपस्वी तथा द्राक्षा हैं। 171 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। दही एक
तद्भव शब्द है, दही का तत्सम दधि होता है। इसकी व्याख्या है दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दधि होता है। जबकि कंकण कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव शब्द क्रम से कंकण का कंगन, कृष्ण का कान्हा और शिक्षा का सीख होता है। 172 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र एक, यानी कि क्षेत्र एक आपका तत्सम शब्द है। क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है खेत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होता है। जबकि भादों कटहरा तथा हुलास के तत्सम क्रम से भाद्रपद, यानी कि भादों का तत्सम भाद्रपद और आपका कटहरा का तत्सम काष्ठ ग्रह तथा हुलास का तत्सम उल्लास है। देखते हैं 173 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि आंसू एक तद्भव शब्द है। इस क्वेश्चन का तत्सम, यानी कि इसका तत्सम आंसू का तत्सम अश्रु होता है। इसकी व्याख्या है आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। जबकि अक्षर गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रम से, यानी कि आपका अक्षर का तद्भव आखर होता है, गोस्वामी का तद्भव गोसाई होता है तथा यमुना का तद्भव जमुना होता है। 174 क्वेश्चन कह रहा है कि 174 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि परगट एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या है परगट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रकट होता है। जबकि वधिर का तद्भव बहरा होता है, अमृत का तद्भव अमीय होता है तथा जीर्ण का तद्भव जीना होता है। 175 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण एक तत्सम शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। कृष्ण शब्द तत्सम है, इसका तद्भव शब्द काना है। ओजा का तत्सम उपाध्याय तथा औंधा का तत्सम अवमूर्ध होता है। इसी प्रकार ईंधन का तत्सम ईंधन होता है, यानी कि ईंधन का तत्सम ईंधन होता है। देखते हैं 176 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि मौत एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या है, यानी कि मौत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्यु होता है। पाषाण पुष्कर तथा क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसके तद्भव शब्द क्रम से पाहन पोखर तथा खेत हैं। 177 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि गवार और ग्रामीण इसमें सही हैं, यानी कि गवार का तत्सम ग्रामीण होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म गवार और ग्रामीण हैं, जबकि अन्य विकल्पों के सही शब्द युग्म इस प्रकार हैं। सुई का तत्सम सूचिका होता है और ग्वाल का तत्सम गोपाल होता है और आपका आंख का तत्सम अक्षी होता है। देखते हैं 178 क्वेश्चन कह रहा है कि अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य होता है, जबकि अन्य विकल्प इच्छा के पर्यायवाची है। 179 क्वेश्चन कह रहा है 179 निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। इसकी व्याख्या है चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ है। चतुष्पद चतुष्क तथा चतुष्काष्ठ के तद्भव शब्द हैं, यानी कि इनके क्रम से चौपाया चौक तथा चौखट है। 180 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। आंख का तत्सम अक्षी होता है। इसकी व्याख्या है आंख का तत्सम रूप अक्षी है, जबकि ईदृश दंष्टिका तथा दर्श के तत्व भव क्रम से ऐसा दाढ़ी तथा दर्श हैं।
181 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। बच्चा एक तद्भव शब्द है। बच्चा का तत्सम वत्स होता है। इसकी व्याख्या है बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। शब्द का तद्भव शब्द होता है तथा रोम का तद्भव रोआ होता है। कास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खांसी होता है। 182 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि भक्त एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत होता है। कई जब तथा मोर के तत्सम कई का तत्सम कति और आपका जब का यदा तथा मोर का तत्सम मयूर होता है। भक्त का तद्भव क्या है? इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। भक्त का तद्भव भगत होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत होता है। भाप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वाष्प होता है। 184 क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि आम का तत्सम आम्र होता है। इसकी व्याख्या है तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म है आपका आम और आम्र, जबकि अन्य विकल्पों के सही युग्म इस प्रकार हैं। गांव का तत्सम ग्राम होता है, जड़ का तत्सम जटा होता है और जो का तत्सम यह होता है। 185 क्वेश्चन कह रहा है कि गांठ का तत्सम रूप कौन सा है। इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। गांठ का तत्सम ग्रंथि होता है। इसकी व्याख्या है गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि है, जबकि गट्ठी शब्द गांठ का पर्यायवाची है। गट्ठर शब्द ढेर को बांधने के संदर्भ में प्रयोग होता है तथा अंगुष्ठ शब्द अंगूठा का तत्सम रूप है। 186 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। पुत्रवधू एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पतोहु होता है। तद्भव शब्द देवर का तत्सम देवर होता है। जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होता है तथा भतीजा का तत्सम भ्रातज्य होता है। 187 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। गोसाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी होता है। इसकी व्याख्या है गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी होता है। जाड्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जाड़ा होता है। संतापन तथा विक्षोभ तत्सम शब्द हैं, इसका तद्भव क्रमशः यानी कि सताना और बिछो हैं। देखते हैं 188 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि कंगन का तत्सम रूप कंकण है। देखते हैं इसकी व्याख्या में कहा गया है कि कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकण होता है। इसी प्रकार ककंती यानी कि कंकती तथा कंठ के फल तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से यानी कि कंगी का तत्सम कंगति होता है और कटहल का तत्सम कंठ के फल होता है। आगे कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। देखते हैं 189 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि भभूत और विभूति सही तद्भव से तत्सम बना है। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प सी सही शब्द युग्म है। अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार है। धुआं धूम्र चख चक्षु तथा नेह स्नेह। देखते हैं 190 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि आग एक तद्भव शब्द है। आग का तत्सम अग्नि होता है। इसकी व्याख्या है आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है, जबकि अवर वंश तथा मंतज तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से और वंश तथा मक्खन है। 191 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि मयूर एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है मयूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मोर होता है। पोथी, अंगीठी तथा अगहन तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रम से पुस्तक, अग्निष्टिका तथा अग्रहायन होता है। 192 क्वेश्चन यानी कि 192 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी होता है, यानी कि पोथी और पुस्तक ये सही मिलान है। देखते हैं इसका विश्लेषण यानी कि व्याख्या। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म है पोथी पुस्तक है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है। चिड़िया को चटक कहते हैं, मौसी को मातृशोषा कहते हैं और तुमको तुमसे कहते हैं, तुस्मे कहते हैं। तुमको क्या कहते हैं? तुस्मे। 193 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, यानी कि तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म चौथा चतुर्थ है। अन्य विकल्पों का शब्द युग्म सही रूप इस प्रकार है: 31, 61, 68, अष्टाजष्टि तथा इतना का इयत होता है। 194 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि केस एक तद्भव शब्द है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। केस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम केश होता है। आशीष, कार्य तथा ताप तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से आशीष, काज तथा ताप है। 195 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग है। जत्था, तपसी तथा थोड़ा तद्भव हैं। इनके तत्सम क्रम से, यानी कि जत्था का यूथ होता है, तपसी का तपस्वी होता है तथा थोड़ा का स्तोक होता है। देखते हैं 196 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। आकाश का तद्भव आसमान होता है। इसकी व्याख्या है आकाश तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आसमान है। अंबर तथा नभ आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। असमान शब्द समान का विलोम होता है। 197 क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। घर का तत्सम ग्रह होता है। इसका विश्लेषण है तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म घर या ग्रह है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है। आज का तत्सम अद्य होता है। आँच का तत्सम अर्ची होता है। सांचा का तत्सम सच्चक होता है। 198 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म सही है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि लोहार का तत्सम लोहकार होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण है कि यानी कि जीव और जिव्या भी हो सकता है। तत्सम तद्भव का सही शब्द युग्म जीव या जिव्या है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप है, यानी कि उगना को उद्गात, लोहार को लोहकार तथा सरसों को आपका सरसप कहते हैं। देखते हैं 199 क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। इसकी व्याख्या आंसू का आंसू तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप अश्रु है। अक्षी का अक्षी तथा चक्षु के तद्भव क्रम से आंख तथा चक है। अब्र का अर्थ बादल होता है। 200 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि पुराना का तत्सम पुराण होता है। इसकी व्याख्या है तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म पुराना पुराण है या पुरातन भी होता है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म सही रूप से इस प्रकार हैं, यानी कि विसरना का तत्सम विस्मृति होता है। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है तथा पनही का
तत्सम उपानह होता है। 201 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि दुग्ध एक तत्सम शब्द है। दुग्ध का तद्भव दूध होता है। इसकी व्याख्या है दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दूध है। ईख, दही तथा खीर तद्भव हैं, इनके तत्सम क्रम से, यानी ईख का इक्षु होता है और आपका दही का दधि होता है और खीर का क्षीर होता है। 202 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि फूल का तत्सम पुष्प होता है। इसकी व्याख्या है तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म यानी कि फूल और पुष्प है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है। अंधा का तत्सम अंध होता है, पसीना का तत्सम प्रस्वेद होता है और चबाना का तत्सम चरवण होता है। देखते हैं 203 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि गणेश और गणेश। देखते हैं इसकी व्याख्या। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म यानी कि गणेश और गणेश हैं। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप यानी कि दूल्हा का दुर्लभ होता है, अनंत का अन्यत्र होता है और अनाड़ी का तत्सम अग्रवर्ती होता है। 204 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि शक्कर एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या है शक्कर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शर्करा होता है। सपत्नी रिक्त तथा बल का तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रम से शौत यानी कि सपत्नी का तद्भव शौत, रिक्त का तद्भव रीता तथा बलगा का तद्भव वाग होता है। 205 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम सही रूप है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या है क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खित होता है। सियार का तत्सम श्रृंगार तथा कचहरी का तत्सम कृत्यग्रह होता है। देखते हैं 206 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा। गीध का तत्सम रूप गृध्र होता है। इसकी व्याख्या है गीध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गृध्र होता है। गर्दव ग्रंथि तथा गंध के तद्भव क्रम से गदा तथा गांठ तथा महक के हैं। 207 क्वेश्चन कह रहा है कि परस शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। परस का तत्सम स्पर्श होता है। इसकी व्याख्या है परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। परसों सांप तथा पाहन तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रम से परस्व सर्प तथा पाषाण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 208 क्वेश्चन कह रहा है कि चाक शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि चाक का तत्सम चक्र होता है। इसकी व्याख्या है चाक शब्द का तत्सम रूप चक्र होता है। चकवा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम चक्रवाक होता है। 209 क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। इसकी व्याख्या है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोड़ा होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घट घड़ा का तत्सम रूप है। देखते हैं 210 क्वेश्चन कह रहा है कि तामा का यानी कि तावा शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा। तावा का तत्सम ताम्र होता है। इसकी व्याख्या है तावा शब्द का तत्सम रूप ताम्र होता है। देखते हैं 211 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्नेह और नेह, यानी कि नेह का तत्सम स्नेह होता है। इसकी व्याख्या है प्रस्तुत विकल्पों में तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म नेह स्नेह है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है, यानी कि आखर का तत्सम अक्षर होता है, भूख का तत्सम बुभुक्षा होता है तथा तौंद का तत्सम तुंद होता है। 212 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि गाय का तत्सम गौ होता है। इसकी व्याख्या है तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म गाय का गौ है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म सही प्रकार से रूप हैं, यानी कि इनके रूप
इस प्रकार हैं, यानी कि कौन का तत्सम कापुन होता है, क्यों का किमपुन होता है और आपका झूठा का जुष्ट होता है। देखते हैं 213 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि दर्शन एक तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या दर्शन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दर्शन है। आशीष आश्रय तथा उद्घाटन तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रम से आशीष आश्रय तथा उगाड़ना है। देखते हैं 214 क्वेश्चन कह रहा है कि 214 के निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, मनुष्य एक तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या देखते हैं, मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानस है। सुहाग भाभी तथा रीस तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रम से सौभाग्य भात्र भार्या तथा ईर्ष्या है। देखते हैं तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ होता है। इसकी व्याख्या है तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म, यानी कि पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है। अन्य विकल्पों में दिए गए सही शब्द युग्म इस प्रकार हैं, यानी कि भतीजा का भ्रातृज्य तथा घी का घृत तथा गोंद का कुड़ होता है। 216 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि तीर्थ का तत्सम तीर्थ होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म तीर्थ का तीर्थ होता है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म सही रूप से इस प्रकार हैं, यानी कि खाट का खटवा होता है, दुपट्टा का द्विपट्ट होता है तथा सजाना का सज्जापन होता है। 217 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि शब्द एक तद्भव शब्द है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है, जबकि शीर्ष विकल्पों में दिए गए शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। 218 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि गधा एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम देखते हैं, इसका तत्सम आपका होता है गर्दभ, गधा का तत्सम गर्दभ होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, गधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गर्दभ होता है। दर्शन ग्रामीण तथा यज्ञमान तत्सम शब्द हैं, इनकी तद्भव क्रमशः दर्शन गंवार तथा जजमान होते हैं। 219 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि नासिका नाक का तत्सम रूप होता है। इसका सही आंसर विकल्प डी है। इसकी व्याख्या है, नासिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाक होता है। खीर अम्य तथा कोख तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रम से क्षीर अमृत तथा कुक्षी हैं। 220 क्वेश्चन कह रहा है कि अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि अंगोछा का होता है आपका अंग प्रोक्षा। इसकी व्याख्या है, यानी कि विश्लेषण इसका है, अंगोछा तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम अंग प्रोक्षा है। अग्निष्ठ का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगीठी होता है। अंगरखा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्रम अंगरक्षक होता है किसका, अंगरखा का। 221 क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचान कीजिए, यानी कि सब सही पहचानना है आपको इसमें। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म घोड़ा घोटक है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है, यानी कि सत्तू का सत्तू, लौंग का लवंग तथा गेंद का कंदुक है। देखते हैं 222 क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि वत्स का तद्भव बछड़ा होता है। देखते हैं इसका विश्लेषण कहता है कि तत्सम से तद्भव बना सही शब्द युग्म वत्स का बछड़ा होता है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है, यानी कि वत्स बच्चा और शब्द तथा गोधूम का तद्भव गेहूं होता है।
दोस्तों मैंने आपके लिए तत्सम की एक मैराथन वीडियो तैयार कर दी है। आपके लिए ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, यानी कि आपके एग्जाम में सभी प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। यह हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वनडे की परीक्षाएं हों या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हों, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्लीज़ इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इस वीडियो में मैंने अब तक जितने प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में उन सभी को कराया है और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहीं से पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, यह एक घटना चक्र की सीरीज है, यानी कि ARO की परीक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में आने वाली है। उस परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन लगातार करते रहना है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से तैयार कीजिए। फिर लेके आऊँगा एक अगली सीरीज में एक अगला टॉपिक। तब तक के लिए तैयार रहिए और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं एक मैराथन वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो मुझे पता है आप लाइक तो कर ही देते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।